चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अच्छा, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को हम लोग आराम से साइड में थोड़ा सा लिखते हैं एंड कुछ कुछ बात होगा जो इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इधर लिख रहे हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अच्छा, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में क्या बोल रहा है? सबसे पहला एनसीईआरटी में देखिए क्लासिफिकेशन इज नॉट इन अ सिंगल, तो क्लासिफिकेशन करना है वो एक कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं। तो उस पर क्या क्या करना है कि हम लोग हर एक लेवल में एक कैटेगरी को डिफाइन करते हैं एंड उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? टैक्सा बोल रहे हैं। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ टैक्सा, नहीं वो एक टैक्सा नहीं है, बहुत सारा आपका टैक्सॉन 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 जुड़ जुड़ के एक टैक्सा बना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी, यानी कि एक एक स्टेप अपने आप में एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं किंगडम, किंगडम के डी सी, यहाँ लिखते हैं फिर से के डी सी ओ एफ ऑफ, जीनियस स्टूडेंट, यानी किंगडम के बाद डिवीजन, उसके बाद हम लोग देखते हैं के डी सी क्लास, उसके बाद देखते हैं ऑर्डर, उसके बाद देखते हैं फैमिली, उसके बाद देखते हैं जीनस स्टूडेंट, के डी सी ऑफ जीनियस स्टूडेंट। हम लोग ये देखते हैं कि देखते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? अब देखिए ये जो आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये अपने आप में एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कैटेगरी को अगर हम लोग एक रैंक में जैसे ये रैंक में, मानिए हम यहाँ से देख रहे हैं कि सेकंड रैंक में है, अब ऊपर से देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे सिक्स्थ रैंक में है, तो द कैटेगरी प्रेजेंट एट द सिक्स्थ रैंक। तो ये क्या होता है? एक रैंक, यानी कि इसको आपस में क्या बोलेंगे? टैक्सा बोल रहे हैं। एंड कैटेगरी अरेंजमेंट इन द रैंक के ऑर्डर में अरेंजमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या हुआ? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। चलिए ये तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो गया। अच्छा, अब क्या है? सारा कुछ होगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो गया। ईच कैटेगरी इच रैंक रिफर टू अ साइंटिफिकली, उसको हम लोग टैक्सोन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी चालू होता है इसका। देखिए 3 से 4 लाइन एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है जिसको अंडरलाइन करना है एंड आपको बार बार यहीं से बात घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन में फंसा देगा। पहली बात सुनिए, जीनियस के बाद स्टूडेंट लिख दिया, सॉरी, स्पीसीज। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी। पहली बात, जैसे हम यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी स्पीसीज से ऊपर जाएंगे, ये देखिए स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे। मानिए एक स्पीसीज लिए है, क्या लेते हैं? होमो सपाइंस इंसान को लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लेते हैं। तो देखिए सोलानम ट्यूबरोसम लेते हैं, तो सबसे पहले सोलानम ट्यूबरोसम लेते हैं, आलू पटाटो को लेते हैं। ठीक है, मानिए हम लिए है सोलानम ट्यूबरोसम लिए, क्या लिए? पोटैटो। ठीक है, सोलानम ट्यूबरोसम लिया, मानिए पोटैटो। तो उसमें सबसे नीचे क्या है? ट्यूबरोसम क्या है? ये हम बोले स्पीसीज है, क्योंकि यही दोनों को लेकर के हम साइंटिफिक नेम बनाते हैं। साइंटिफिक नेम बनाते हैं बाइनोमियल, बाई मतलब दो है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये दोनों को लेके होता है। ट्राइनोमियल में क्या होता है? ट्राइनोमियल में स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज आ जाता है। अगर हम ट्राइनोमियल लिखेंगे, मानिए यहाँ पर ट्राइनोमियल बता रहे हैं, ट्राइनोमियल में क्या होता है? आपका जीनस होता है, आपका स्पीसीज होता है, उसके बाद आपका एक सब स्पीसीज हो जाता है। ठीक है, सब स्पीसीज होगा अगर प्लांट है तो, सॉरी एनिमल है तो, और वही अगर आपका प्लांट है तो वैरायटी हो जाएगा। सब स्पीसीज नहीं बोल के प्लांट के लिए वैरायटी बोलेंगे, एनिमल के लिए सब स्पीसीज बोलेंगे। ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, हम लोगों को ट्राइनोमियल में नहीं ध्यान देना है, बस जान लीजिए, जानना है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में तो क्या होता है कि सोलानम ट्यूबरोसम में सोलानम स्पीसीज हो गया। ठीक है, स्पीसीज हो गया।
अब हम मानिए थोड़ा ऊपर जाएंगे जब नीचे से, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे क्या, सोलानम, यानी कि वो जीनस हो गया, यानी कि ट्यूबरसम स्पीसीज हो गया, सोलानम क्या जीनस हो गया। लेकिन देखिए अगर हम स्पेशली आपको बोले सोलानम ट्यूबरसम बोलेंगे तो आप सीधा पटाटो में अटक जाएंगे। आप पटाटो वाला ही चीज को एकदम सिमिलर देगा। पटाटो के साथ आप बैगन को कंपेयर करके नहीं देखेंगे, ये बैगन है पटाटो कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ शायद आप कर सकते हैं पोटैटो सादा आलू, पोटैटो लाल आलू जो देख दो वो उसको देखेंगे। ट्यूबरसम जब तक बोले इतना कॉमन तक आप गिर जाइएगा, मतलब कॉमन तक पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर हम आपको खाली सोलानम बोले तो आप किसको लीजिएगा, पटाटो भी ले सकते हैं, सोलानम ट्यूबरसम, आप ये लिख सकते हैं, मकई ले सकते हैं, सोलानम नाइगर ले सकते हैं, आप बैगन ले सकते हैं, सोलानम मेलोंजेना ले सकते हैं। देखिए इसके अगला चैप्टर, अभी इसके बाद हम यहाँ पर जगह छोड़े ना, यहाँ पर जो भी हम आपको बोल रहे हैं ना पूरा एक समरी बना के देंगे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं आता, आपको डायरेक्ट पूछ देता है एकदम सोलानम ये फैमिली है कि क्या है, नाइग्राम को बताइए क्या बोलते हैं, इतना कुछ कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए पूरा एक समरी बनेगा। एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 11 में जो टेबल बना हुआ ना चार्टों के लिए, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड बीट के लिए 4 है ना, एंड बाकी एनसीईआरटी दीदी क्या की है, स्पीसीज जीनस में ये पूरा 9 पेज नंबर 9, 10, 8 में पूरा कंफ्यूजन करके भर के दे दिए। तो हम लोग ऐसे कैसे याद करेंगे, टाइम भी तो कम बचाना, टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग समरी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और सारा चीज के साथ लिखेंगे। जो 4 तो लिखेंगे एनसीईआरटी का जो है, उसके अलावा भी और जितना हो रहा है दीदी जो बोली सबको लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है लिखेंगे वहीं पर कलेक्ट करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो सोलानम ट्यूबरसम बोलेंगे तो हम वहां पे आ गए। लेकिन अब हम थोड़ा ऊपर उठेंगे, जब यहाँ पर जीनस में सोलानम को बोलेंगे तो सिर्फ आलू नहीं आएगा, तब बैगन भी आ जा रहा है, आपका मक्का भुट्टा भी आ जा रहा है। कॉमन कैरेक्टर फिर कम हो रहा है ना। जब ट्यूबरसम बोल रहे हैं, आलू बोल रहे हैं, तो आलू में आकर अटक जा रहे हैं, तो ये भी मीठा, ये भी मीठा, ये भी आलू जैसे, ये भी आलू जैसे, ये भी आलू, तीनों को देख, लाल आलू ले लो, नॉर्मल खाने वाला आलू ले लीजिए, और जो पूजा में चढ़ता है, छठ भी आ रहा है, छठ में जो आलू चढ़ता है व्हाइट आलू, तीनों तो आलू आलू आलू, क्योंकि हम ट्यूबरसम तक अटक गया। उसमें वैरायटी होगा तो उसमें अलग देखेंगे। नीचे में जा रहे तो और कॉमन कैरेक्टर में पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे, सोलानम बोलेंगे जब हम, तब जीनस में, तब सोलानम में आप बैगन, आलू, मकई तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों में कॉमन कैरेक्टर आपको कम दिख रहा है ना। तो जैसे ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाएंगे, जब से फैमिली में जाएंगे, फैमिली में जब चल जाएंगे तो आपको सोलानम को और कितना कुछ मिलेगा, आपका धतूरा तक पहुंच जाइएगा, बहुत 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 मिलेगा आपको फैमिली में। सोलानेसी फैमिली में बहुत कुछ होता है, अश्वगंधा, पेतोनिया, धतूरा। तो तब आप कैसे अश्वगंधा को आप आलू के साथ कंपेयर कैसे करेंगे, धतूरा को आलू के साथ कैसे कंपेयर करेंगे। भले आप लाल आलू, सादा आलू, मीठा आलू को कंपेयर कर लेंगे, कॉमन कैरेक्टर तो बहुत मिल रहा है। लेकिन आप बोलेंगे आलू का बैगन के साथ कंपेयर कीजिए, सामने तो कॉमन कैरेक्टर कम हो रहा है। लेकिन है तो बोलेंगे सेम फैमिली का, सेम जीनस का है। तो उसका मतलब जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो हम लोग जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। यानी कि जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि हम लोग एस से, एस मतलब यहाँ स्पीसीज से हम लोग किंगडम तक जाएंगे, के तक जाएंगे, तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितना नीचे जाएंगे उतना सिमिलैरिटी मेरे को देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 11 में देखिए, ठीक है, क्या है देखिए, जैसे हम लोग जाते हैं फ्रॉम हायर स्पीसी, फ्रॉम एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, लोअर द टैक्सा, more and more characteristics that the members within the taxa share। यानी कि जितना लोअर टैक्सा होगा, हम क्या बोले, ये आपस में टैक्सा है, ये एक टैक्सा है, ये सब एक टैक्सा है, ये भी टैक्सा है, ये भी टैक्सा है, ये भी टैक्सा है, ये सारे टैक्सा। लेकिन जितना लोअर टैक्सा में आके देखेंगे तो कॉमन कैरेक्टर मेरे को, सिमिलैरिटीज मेरे को क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यानी कि जब लोअर जाएंगे तब सिमिलैरिटी क्या होगा, जब लोअर जाएंगे यानी कि जब के से एस तक जाएंगे ना, तब सिमिलैरिटी ज्यादा मिलेगा, मोर सिमिलैरिटी मिलेगा, मोर सिमिलैरिटी मिलेगा, मोर सिमिलैरिटी मिलेगा, मोर सिमिलैरिटी मिलेगा, लिख लीजिए, मिलेगा। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे के दायरे हैं, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा
एट दिस सेम लेवल। जितना ही हायर चलते रहेंगे, मानिए अगर हमको बोलेंगे कि डिवीजन में चेक करो या ऑर्डर में चेक करो या फैमिली में चेक करो, फैमिली को अदर फैमिली के साथ सिमिलरिटी खोजो, कॉमन कैरेक्टर खोजो, कंपेयर करो, दिक्कत होगा। लेकिन हाँ लोअर में चलो हम बोल देंगे कि भाई ये ट्यूबर है तो ये भी आलू जैसा है, थोड़ा मीठा है, ये अलग वेराइटी में अलग है, लेकिन जितना लोअर होगा ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलेगा। हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। भले हम मानिए सेलोनेला ट्यूबर को एंड सेलोनजेना मेलनजेना को चलो, सोलानम ट्यूबरोसम एंड सोलानम मेलनजेना को चलो कुछ हद तक कंपेयर कर भी लिए, ठीक है, कर लिए कुछ हद तक कंपेयर हम लोग। लेकिन हम लोगों को फैमिली बोलेंगे, सोलानम फैमिली के साथ मालवेसी को कंपेयर करो, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन। अगर हम बोल दें कि किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल का कंपेयर करो, दोनों में निकाल सिमिलैरिटी, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ना। दो प्लांट में आपस में सिमिलरिटी निकालने बोलेगा तो निकाल लेंगे, दो जानवर कुत्ता और बकरी में बोलेंगे तो चलो बहुत कुछ निकाल लेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कुत्ता में और आम पेड़ में निकालो तो दिक्कत होगा ना। तो क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए जो लाइन लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला एनसीईआरटी बोले है, ये एनसीईआरटी बोले हैं, लॉजिक भी है, ये भी एनसीईआरटी बोल रहा है। एंड एक और बात एनसीईआरटी बोले हैं, क्या बोले एनसीईआरटी, अगर देखेंगे, देखिए क्या बोले हैं, हायर द कैटेगरी, मानी किंगडम हायर द कैटेगरी, 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 जितना हायर कैटेगरी में पहुंचेंगे, किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमली में कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ग्रेटर 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 इज द डिफिकल्टी, greater is the difficulty of determining the relationship, of determining relationship, greater the difficulty of determining the relationship to other taxa, to other taxa at same लेवल। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये है, ये पूरा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला लिखना होगा, इसको लिखिए इसको, ठीक है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ऊपर में जितना जाएंगे तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, नीचे आएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा घटेगा। ऊपर में ज़्यादा क्लासिफिकेशन का कॉम्प्लेक्सिटी आएगा तो क्लासिफिकेशन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हेंस क्लासिफिकेशन का कॉम्प्लेक्सिटी क्लासिफिकेशन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकम मोर डिफिकल्ट, बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला बात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए फटाफट, उसके बाद एक टेबल बनाएंगे और उसमें पूरा हम लोग देखेंगे एक चीज को। चलिए इसको लिखिए, चलिए इस चीज़ को हम लोग करते हैं आराम से, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक माइंड रखिए कि जैसे कि हमको इसका नाम देना, होमो सब मैन है ना, हाउस फ्लाई, लायन, टाइगर, पैंथर वगैरह, ये एनसीईआरटी का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 100 जो भी करेंगे एनसीईआरटी का ही बात है। सबसे पहले हमें लगता है अगर जो क्लास है तो हम लोग क्या करते हैं, ए ही अगर कहीं देखेंगे तो बोलेंगे क्लास, ऑर्डर है तो ए एल एस, एज अगर कहीं देखेंगे तो क्या बोलेंगे ऑर्डर, फैमिली बोलेंगे ए सी ई ए ई, अगर होगा तो क्या होगा फैमिली होगा। हम लोग एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, नाम दिया रहता है कुछ भी तो बोलते ये ऑर्डर है कि फैमिली है कि क्या है, आपको बताना है, ठीक है। कुछ भी अगर रैंडमली दिया रहता है, ठीक है, आपको कन्फ्यूज आ रही नहीं, ऑर्डर नहीं तैयार, ये फैमिली था नहीं, अरे क्या था, ऐसा दिक्कत होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, अगर फैमिली है तो ए सी एस रखेंगे, ऑर्डर है तो एस लिखेंगे, अगर क्लास है तो ए लिखेंगे, इसको साइड में लिख कर रखते हैं, ठीक है। हम लोग चलिए नेम करते हैं, चलिए मान लीजिए हम एक मैन का नाम करते हैं, हम एनसीईआरटी का ही सिर्फ टॉपिक उठा रहे हैं, तो मैन सबसे पहले उल्टा आते हैं, किंगडम्स देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्या याद रखना है, के डी सी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, बस इतना ही तो याद रखना है। तो के किंगडम, मैन, किंगडम क्या होगा, एनिमल कि प्लांट, कहाँ गया हाइलाइटर, ठीक है। चलिए क्या होगा, किंगडम ऑफ कोर्स एनिमल,
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमल किंगडम हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन या फाइलम, हम यहाँ क्या है, क्या फाइलम जब करेंगे जब हम एनिमल को डिफाइन करेंगे, एंड ये प्लांट्स के लिए, ठीक है। दो ही किंग होता है, एनिमल या तो किंगडम में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल ANIMAL क्या लिख रहे यार हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैन डिवीजन यानी फाइलम। फाइलम किस में करते हैं, कॉर्डेटा। एनिमल किंगडम में देखेंगे तो आएंगे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अच्छा, क्लास, क्लास, क्लास मैमेलिया, मैमेलिया क्लास होता है, ठीक है, मैमेलिया। क्लास मैमेलिया। अच्छा, ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा। फैमिली, फैमिली होमोनिडे, HOMONODIA, होमोनिडे फैमिली। अच्छा, जीनियस क्या होगा, जीनियस क्या होगा, होमो, होमो। बायोलॉजिकल यानी कि, बायोलॉजिकल यानी कि एक्चुअली क्या बोला, जीनियस का स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस हो गया। तो ओवरऑल क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम अगर लिखेंगे स्पीसीज को लेते हुए लिखेंगे तो होमो सैपियंस, यानी कि आगे लिखेंगे होमो सैपियंस। होमो हो गया जीनियस, एंड सैपियंस, ये सैपियंस क्या हो गया, ये स्पीसीज है, ठीक है, ये है जीनियस। बायोलॉजिकल नेम क्या हुआ, जीनस प्लस स्पीसीज मिलके, ठीक है, एनसीईआरटी में है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं हाउस फ्लाई, क्या एनिमल कि प्लांट, कोर्स हाउस फ्लाई तो एनिमल ही है ना, एनिमल, ठीक है। क्या होगा, कॉर्डेटा, नहीं कॉर्डेटा नहीं है, फाइव क्लास किंगडम, 12 किंगडम में देखे, आर्थ्रोपोडा। जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा, इंसेक्टा ना, क्लास इंसेक्टा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो लॉजिक है ना, ये प्लांट के लिए बता रहे हैं स्पेशल, ठीक है, प्लांट, प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर क्या कहाँ गए थे, क्या कहाँ थे, हाँ, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, हाउस फ्लाई, डिप्टेरा, डिप्टेरा। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर है आपका डिप्टेरा। फैमिली मस्काडाई फैमिली, ठीक है। फैमिली क्या होगा, MUSCIDAE, मस्काडी फैमिली। जीनस, जीनस क्या होगा, मस्का, मस्का, जीनस क्या हो गया, मस्का। एंड स्पीसीज के डोमेस्टिका, तो यानी ओवरऑल बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, मस्का डोमेस्टिका, DOMESTI, DOME डोमेस्ट, एस तो नहीं लिखे ना, DOMESTICA डोमेस्टिका हो गया नाम, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ना ऐसे अंडरलाइन करते हैं, इसको एक बार रीड करते हैं, यहाँ देखते हैं। तो मैमल, मैन, मैन के लिए हो गया, ठीक है। हाउस फ्लाई, एनसीईआरटी में हाउस फ्लाई क्या होगा, एनिमल में है कि प्लांट में, एनिमल में है। क्या होता है, डिवीजन, फाइलम क्या होता है, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। 12 डिवीजन है प्लांट एनिमल किंगडम में, हम लोग उसको पढ़ेंगे 12 डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ऑर्थ्रोपोडा डिवीजन में आता है। क्लास क्या है, इंसेक्टा है, क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर डिप्टेरा, ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा है, ठीक है। फैमिली क्या है, मस्किडाई फैमिली है। एंड आपका जीनस क्या है, मस्किडा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल नेम, यानी कि आपका जीनस प्लस स्पीसीज, तो स्पीसीज क्या है, डोमेस्टिका, जीनस ये है मस्का, तो पूरा नाम क्या हुआ फ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। देखिए ये जो पूरा ओवरऑल टेबल बनाकर, ये बहुत मेहनत से बना है, ठीक है। ये टेबल है, आपको बस इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको इस टेबल में से ही थोड़ा घुमा फिरा के कोई नाम दे देगा, जैसे कि आपको नाम देगा देखिए पॉलिनोमियल्स, ये क्या है, ये पूछेगा ऑर्डर है कि क्लास है कि फैमिली है कि डिवीजन है, क्या है।
हमको लगता है ये आता है, लेकिन एग्जाम में ये छोटा छोटा चीज़ गलती करके आता है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। इसलिए इस टेबल को आपको लिखना है, किस में लिखना है, एनसीईआरटी नोटबुक में लिखना है। आप इसमें लिखिएगा, ठीक है। या तो आप पेज में जो पेज में पेज नंबर 11 में, ठीक है, पेज नंबर 11 में ये जो आपको पेज दिख रहा है ना, ये देखिए एनसीईआरटी का ये वाला पेज, ठीक है। ये पेज नंबर में आपको यहाँ पे ये जो टेबल है, ये 4 के अलावा बाकी जो बुक में है आपको इसका जो ये सब पेज में है वो आपको यहाँ समरी बना के दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको एक पेज में लिख के यहीं पर आप बुक में चिपका लेंगे, ठीक है। इस बुक में आप चिपका लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप एनसीईआरटी नोटबुक में इसको आप लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हाउस फ्लाई होगा, लायन। देखिए अब यहाँ पर एनसीईआरटी में बुक में बीच में दिया हुआ है, जैसे कि पेज नंबर 9 में दिया हुआ, लायन, टाइगर, पैंथेरा, कैट, डॉग, ये चारों को क्या करते हैं, ये चारों को देखिए, लायन, टाइगर, पैंथेरा, तो लायन, टाइगर और पैंथेरा को एक जीनस में रखते हैं जिसका नाम है पैंथेरा, एंड स्पीसीज अलग अलग है। लायन को बोलेंगे लियो, टाइगर को बोलेंगे टाइग्रिस, एंड पैंथेरा को बोलेंगे पारडस। तो यानी कि पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर, पैंथेरा पारडस मतलब पैंथेरा। ये एनसीईआरटी में है, ये तीनों आता है पैंथेरा में, ठीक है। एंड उसका ऊपर हम लोग जाएंगे डॉग एंड कैट का। चलिए एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है स्पीसीज, तो हम स्पीसीज पे नहीं जाएंगे, ठीक है। डॉग, उसके ऊपर हम जीनस, तो जो कैट जो आता है आपको वो फेलाइज उसका जीनस है, ठीक है। तो फेलाइज मतलब कैट फैमिली, ठीक है। अब डॉग कैट का हो गया, उसका आगे आते हैं हम लोग फैमिली। तो फैमिली में जाते ये जो आपको होता है, ये कैट भी हो गया, पैंथेरा हो गया। देखिए ये लोग जीनस में अगर हम लोग देखेंगे तो जीनस में आपको पैंथेरा आता है, कैट को इंक्लूड नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम लोग फैमिली जाएंगे तो क्या देखिए फेलाइडी फैमिली, तो यानी कैट को हम लोग बोलते हैं ना कि टाइगर का फैमिली क्या होता है, तो फैमिली का रिस्पेक्ट में कैट टाइगर का फैमिली में होता है। लेकिन जीनस में देखेंगे तो कैट वहाँ पर अलग हो जाता है, पैंथेरा में कैट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि पैंथेरा के एक अलग जीनस है, दैट इज फेलाइस जीनस है, ठीक है। एंड फैमिली क्या है, फेलाइडी फैमिली। तो फेलाइडी फैमिली में आपका टाइगर, लायन, पैंथेरा भी आता है एंड कैट भी आता है। लेकिन यहाँ पर डॉग जो होता है वो अलग हो जाता है, वो कैनेडाई फैमिली अलग हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर जब हम ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर में आपका कार्निवोरा, ऑर्डर में आपका डॉग कैट सब एक ऑर्डर में हो जाता है, कार्निवोरा ऑर्डर में सारा डॉग, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड सब आपका आ जाता है कार्निवोरा में। एंड उससे हायर क्लास में जाएंगे, क्लासिफिकेशन क्लास में जाएंगे तो सब मैमल में आता है। देखिए पूरा मैमल में आता है, खाली यहाँ पर हाउस फ्लाई को इंसेक्टा में रखे हैं, बाकी पूरा मैमलिया में रखे हैं। एंड उसका ऊपर जाएंगे हम लोग देखिए तो सारा कॉर्डेटा है आपका, बस ऑर्थ्रोपोडा, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा को अगर हम लोग हटाएंगे ऑर्डर में या फाइलम में, एनिमल किंगडम में देखते तो हाउस फ्लाई को छोड़कर बाकी सब कॉर्डेटा में है, एंड उसके अलावा बाकी सब एनिमलिया में है। तो ये उसके बाद एनिमलिया खत्म हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्लांट को। प्लांट में बुक में ये मैंगो एंड वीड दिया हुआ है, टेबल में आपका, टेबल के अलावा अंदर में आपको पोटैटो, मैंगो, ब्रिंजल, ठीक है, धतूरा, पेतुनिया, ये सब आपको दिया हुआ है। तो देखिए मैंगो एंड वीट को पढ़ते हैं। देखिए ये मैंगो एंड वीट को देखते हैं, इधर प्लांट है दोनों, हाँ प्लांट है। उनके अलावा बाकी जो कुछ भी है, पोटैटो, मकई, ब्रिंजल, धतूरा, ये सारा प्लांट है, ये सारा प्लांट है, ये सारा प्लांट है। चलिए प्लांट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग दोनों, देखिए मैंगो क्या होगा आपका, एक जो गुटली, दो ठो गुटली निकालेंगे उसके अंदर दो डाइकोटिलेडन होता है। तो सॉरी एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में पहले देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डिवीजन देख रहे हैं, प्लांट के लिए डिवीजन, ठीक है। डिवीजन एंजियो है कि जिम्नो है, फूल देता है, फल देता है, तो एंजियोस्पर्म हुआ ना। तो एंजियोस्पर्म यानी कि ये जो भी ब्रिंजल वगैरह है सारा आपका क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो ये भी एंजियोस्पर्म होगा, ये भी एंजियोस्पर्म, ये भी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गया। तो यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्लास। तो डाइकोटिलेडन या मोनोकोटिलेडन, आम क्या है, डाइकोट दो कॉट होता है ना, तो डाइकोटिलेडन। उसका वीट का एक ही कॉट होता है ना, एक ही होता है ना उसका, तो दो डाइकोट नहीं होता, तो सिंगल होता है, तो मोनोकोटिलेडन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मकई भी तो आपका मोनोकोटिलेडन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मकई से मोनोकोटिलेडन होता है, ठीक है। इस तरह हम लोग इसका देखेंगे, एनसीईआरटी से बाहर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। मोनोकोटिलेडन होता है, ठीक है। ब्रिंजल, पोटैटो, धतूरा, पेतुनिया सब सोलानेसी फैमिली का डाइकोट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर में देखिए, यहाँ पर देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। देखो हम यहाँ पर क्या बताए थे आपको, ये नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर फिर से लिखते, देखिए अगर हमको क्लास देखना है, गंदा हो जाता है यार, क्लास देखना है तो ए ही लगा हुआ होगा, ऑर्डर देखेंगे तो आपका एल्स लगा होगा,
एंड अगर हम फैमिली देखेंगे प्लांट के लिए तो क्या लगा, एसी लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे ही हम फैमिली में आते हैं मैंगो फैमिली, तो क्या देखिए सपाइनडेल्स फैमिली, सॉरी ऑर्डर। अगर मैंगो देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर पे देख रहे हैं, तो ऑर्डर क्या देखिए सपाइनडेल्स ऑर्डर, तो एल्स लग रहा है, तो ऑर्डर में क्या बोल एल्स लगेगा। उस तरह का अगर हम लोग वीट देख रहे हैं, देखिए पोएल्स ऑर्डर है, तो ऑर्डर है आपके एल्स में एल्स लग रहा है। उस तरह बाकी यहाँ देखिए पोटैटो ब्रिंजल वगैरह सोलानेसी में देखेंगे तो क्या होता है, सोलानेसी हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स हो रहा है आपका, ठीक है, तो एल्स लग रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर मिल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए एल्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर के बाद फैमिली, तो हमको पता है मैंगो क्या है, एनाकार्डेसी फैमिली है, एनसीईआरटी टेबल में देखना है, एनाकार्डेसी फैमिली है। वीट क्या है आपका, पोएसी फैमिली है। एंड देन पोटैटो, मकई, ब्रिंजल, पेतूनिया, सारा कुछ किस में आ रहा है आपका, सोलोनेसी। देखिए एसी सब सोलोनेसी फैमिली में ही है। उसके बाद हम क्या है कि जीनस में देखा, जीनस में यहाँ पर आपका मिल रहा है अलग अलग, मैंगो को मैंजीफेरा बोल रहे हैं, वीट को ट्राइटिकम बोल रहे हैं, एस्टाइबम बोल रहे हैं, पोटैटो सोलानम, ठीक है, सोलानम। अब आगे हम लोग जाएंगे स्पीसीज में इंडिका, तो इंडिका क्या है, स्पीसीज है, इंडिका है स्पीसीज है। यहाँ पर तो ओवरऑल नाम क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका मतलब आम, ट्राइटिकम एस्टाइबम मतलब वीट, हाँ। सोलानम ट्यूबरसम मतलब क्या हो गया, पोटैटो। देखिए सोलानम नाइगर मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मकई। सोलानम मेलोंजिना मतलब क्या हो गया, ब्रिंजल, ठीक है। तो ये आपको टेबल को याद रखना है, आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत हुआ है इस टेबल पे, ठीक है। इसे लिख लीजिए, इसे अभी मिटाने वाले हैं। चलिए ओके।